आज के वीडियो में हम हॉरर, मिथ और सुपरनैचुरल थ्रिल से भरपूर इंडियन फिल्म काल त्रिघोरी के बारे में बात करने जा रहे हैं। यह फिल्म 2024 में रिलीज हुई थी, जिसे रोहन व्यास ने डायरेक्ट किया था और इसमें सहर बानो, कलकांतर देव और अंकित वर्मा ने एक्टिंग की थी। फिल्म की शूटिंग दार्जिलिंग, सिक्किम और कलिम्पोंग की पहाड़ी घाटियों में हुई थी। बैकग्राउंड म्यूजिक दिबांग भट्टाचार्य ने दिया है, जिसमें लोकल पहाड़ी लोक आवाजों और डार्क टोन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। फिल्म का जॉनर हॉरर प्लस माइथोलॉजिकल थ्रिल है। और अब सीधे कहानी पर आते हैं। कहानी पहाड़ी शहर त्रिघाट से शुरू होती है। यह एक शांत लेकिन भूतिया शहर है, जहां पिछले 10 सालों में कई लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए हैं। अजीब बात यह है कि लगभग सभी गायब होने की घटनाएं एक ही जगह से जुड़ी हैं, पुराना घाट। लोग इस जगह का नाम लेने से भी डरते हैं। जब कोई वहां जाता है तो कभी वापस नहीं आता। पुलिस ने कई सर्च ऑपरेशन किए हैं, लेकिन एक भी लाश नहीं मिली है। लोग एक ही बात कहते हैं, काल त्रिघोरी एक साया, एक शक्ति जो लोगों को नहीं बल्कि समय को निगल जाती है। अब यहां फिल्म की हीरोइन अनन्या की एंट्री होती है, जिसका रोल सहर बानो ने किया है। अनन्या कोलकाता की एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है। वह ऐसे केस इन्वेस्टिगेट करती है जिन्हें पुलिस, मीडिया और लोग सब एक तरफ रख देते हैं। जब उसे त्रिघाट के गायब होने वालों की फाइल मिलती है तो वह तुरंत वहां पहुंच जाती है। जब अनन्या लोगों से सवाल करती है तो ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर डर में डूब गया हो। कोई सच नहीं बताता, लेकिन सब एक नाम से बचने की कोशिश करते हैं, काल त्रिघोरी। इस बीच फिल्म में एक खास किरदार सामने आता है, व्यास जी, जिसका रोल कलाकांतर देव ने किया है, जो एक बड़े पुजारी हैं। व्यास जी अनन्या को बताते हैं कि सदियों पहले एक तांत्रिक ने यहाँ काल चक्र नाम का एक रिचुअल किया था। रिचुअल गलत हो गया, तांत्रिक की आत्मा 3 हिस्सों में बंट गई और वे हिस्से बाद में एक ताकतवर साया बन गए, काल त्रिघोरी। व्यास जी बताते हैं कि यह साया हर अमावस्या को ताकतवर होता है और अगर एक महीने में 3 अमावस्या एक साथ आती हैं तो इस साये में बहुत ताकत आ जाती है। इस साल भी यही हुआ है, इसीलिए गायब होने की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। इस बीच एक जवान लड़का रोहन अचानक गायब हो जाता है। पुलिस को कुछ नहीं मिलता, बस उसके मोबाइल पर आखिरी वीडियो, धुंधला अंधेरा, तेज सांसों की आवाज और फिर एक काली आकृति जिसका कोई रूप नहीं दिखता। यह वीडियो फिल्म का पहला बड़ा हॉरर पॉइंट है। अनन्या को एहसास होता है कि यहाँ कुछ बहुत खतरनाक है। अनन्या पुरानी फाइलें खोलती है, लोगों से इंटरव्यू लेती है और तांत्रिक की डायरी के टुकड़े ढूंढती है, जिसमें काल चक्र की रोशनी, समय का बिगड़ना और 3 अमावस्यों के मिलने का जिक्र है। अब अनन्या खुद घाट पर जाने का फैसला करती है। यहीं से फिल्म का असली डार्क सीन शुरू होता है। एक रात अनन्या अपना कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डर लेकर पुराने घाट पर पहुंचती है। जैसे ही वह घाट पर अंदर जाती है, हवा रुक जाती है, पानी की लहरें रुक जाती हैं, कैमरे की लाइट कम हो जाती है, पेड़ ऐसे हिलने लगते हैं जैसे किसी ने उन्हें धक्का दिया हो। फिर अचानक उसे अपने सामने कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है। टॉर्च चमकती है और एक लंबी काली बिना चेहरे वाली परछाई बनती है। यह काल त्रिघोरी है। इसकी चाल इंसानों जैसी नहीं है, जैसे समय टूट रहा हो, एक पल दूर, अगले ही पल बहुत पास। जैसे ही अनन्या पर साया पड़ता है, व्यास जी मंत्र पढ़ते हुए आते हैं। वह अनन्या के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाते हैं, जो काल त्रिघोरी को दूर रखता है। यहाँ फिल्म का BGM बहुत तेज हो जाता है। व्यास जी अनन्या से कहते हैं, घेरा पूरा करो, उसे फंसाने का यही एक तरीका है। आखिरी 20 मिनट फिल्म का सबसे जरूरी हिस्सा है। घाट के बीच में बैठकर अनन्या तांत्रिक का अधूरा काल चक्र पूरा करने लगती है। इस दौरान काल त्रिघोरी हमला करती है, धरती हिलती है, पानी बढ़ता है, मंत्र की आवाज गूंजती है, घेरा टूटने लगता है। अनन्या मुश्किल से लाइन पूरी करती है और जैसे ही आखिरी निशान बनता है, पूरा घेरा रोशन हो जाता है। परछाई रोशनी में खिंच जाती है और कैद हो जाती है, चीखती है। घाट अचानक शांत हो जाता है, सब कुछ रुक जाता है।
सुबह पुलिस को रोहन पानी के किनारे बेहोश पड़ा मिलता है। वह जिंदा है लेकिन उसे कुछ याद नहीं है। अनन्या शहर छोड़ने से पहले अपनी रिपोर्ट फाइल करती है। उसे लगता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन फिल्म का आखिरी सीन बहुत दमदार है। अनन्या अपने कैमरे के फ्रेम देखती है और आखिरी इमेज में वही परछाई एक पल के लिए फिर से दिखाई देती है, जैसे कह रही हो मैं वापस आऊंगी। फिल्म में डर और सस्पेंस सिर्फ दिखाए नहीं गए हैं, उन्हें महसूस भी किया गया है। कुछ सीन ऐसे हैं जहां सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन बैकग्राउंड में छिपी खामोशी दर्शकों को लगातार बेचैन करती रहती है। कहानी कभी धीमी नहीं पड़ती। शुरुआत के कुछ ही मिनटों में फिल्म अपने टोन का अंदाजा दे देती है और जैसे जैसे किरदार आगे बढ़ते हैं, खतरे की इंटेंसिटी भी बढ़ती जाती है। कुछ ऐसे पल भी आते हैं जब दर्शकों को लगता है कि शायद अब सच सामने आ जाएगा, लेकिन फिल्म अचानक दिशा बदल देती है और एक नया सवाल खड़ा हो जाता है। डायरेक्शन काफी कंट्रोल्ड है। हर सीन समय के साथ सामने आता है और कैमरा वर्क माहौल का प्रेशर बढ़ाता है। लो लाइट फ्रेम, क्लोजअप शॉट और घनी लोकेशन मिलकर फिल्म को एक अलग पहचान देते हैं। सिनेमैटोग्राफी कभी भी कहानी से बड़ी नहीं लगती, बल्कि उसे सपोर्ट करती है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी अपनी जगह एक अहम रोल निभाता है। कुछ सीन में साउंड का कम इस्तेमाल डर को और बढ़ाता है और म्यूजिक जरूरत पड़ने पर अंदर बाहर होता रहता है, जिससे सस्पेंस बना रहता है। कुल मिलाकर फिल्म का टेम्पो, एडिटिंग, लोकेशन और कैमरा एंगल सब मिलकर ऐसा माहौल बनाते हैं जो देखने वाले को पहले सीन से लेकर आखिरी सीन तक बांधे रखता है।